आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो व्हाट्सएप का नया पॉलिसी आया है उस पॉलिसी क्या है और पहले की पॉलिसी क्या थी और इस पॉलिसी से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और बताने वाला हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज्यादा इसको लेकर के ये बातें चल रही है और चर्चा में है कि ये व्हाट्सएप की जो भी नई पॉलिसी है हमारे प्राइवेसी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये कितना सच है और क्या है, इसकी बारे में पूरी जानकारी करेंगे और पूरी आपको सारी चीजें बताएंगे कि व्हाट्सएप एक्चुअली कैसे काम करता है और अभी जो नया उसकी पॉलिसी आई है वो क्या है और उससे कितना हद तक इफेक्ट पड़ेगा और व्हाट्सएप इस पॉलिसी को लेकर के क्यों आया है। ये सारी बातें हम इसमें आपको बताएंगे, इसलिए ये वीडियो काफी नॉलेजेबल है। आप जरूर देखिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि जो नया पॉलिसी आया है व्हाट्सएप का वो क्या है और उसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी इसमें देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो स्क्रीन पे ये दिख रहा है मेरा मोबाइल है, कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है। एक्चुअली सबसे पहले इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को भी आपको बताएंगे। देखिए, व्हाट्सएप यहाँ पे आपको जो पीले में लिखा हुआ दिख रहा है ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन का बात करता है, यानी कि फुल सिक्योरिटी रहती है कि आप जो कुछ भी व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज भेजते हैं या वीडियो भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं या ऑडियो वीडियो जो भी कॉल भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो पूरा एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। अब ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है, तो देखिए यहाँ से जो कुछ भी, मान लीजिए आप मैसेज भेजते हैं, तो आप जब कभी भी मैसेज भेजते हैं तो ये क्या होता है कि उसके सर्वर पे जाता है। सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है, लेकिन जो भी मैसेज रहता है वो मैसेज नहीं जाता है सर्वर पे। सर्वर पे जाता है कोड, और कोड पहुंचता है वहां पे, और फिर वो कोड जाता है जिसको आप भेजे होते हैं उसके पास, और वहां पे जाकर के ये डिकोड होता है। फिर जो भी उसके अंदर टेक्स्ट मैसेज लिखे रहते हैं वो उसी व्यक्ति पढ़ सकता है जिसको आपने भेजा है। ठीक है, तो इनके सर्वर पे भी जो जाता है वो सर्वर पे भी कोड होता है, वो मैसेज जो टेक्स्ट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये व्हाट्सएप काम करता है। सिक्योर तो फुल्ली है कि ये कोई भी डेटा को बीच में पढ़ नहीं सकता है, और ये पूरी तरह से इंक्रिप्टेड है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप देखते होंगे कि जो डॉट लाइनें बनती हैं जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब यहाँ से सेंड हो जाता है तो एक लाइन बनता है, जब वहाँ डिलीवर हो जाता है तो 2 लाइन हो जाता है, और जब वो व्यक्ति खोल के पढ़ लेता है तो ब्लू दिखने लगता है, इस तरह की डबल लाइन ब्लू हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से, पहली तो बात ये हो गई कि ये पूरी तरह से इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है और व्हाट्सएप पूरी तरह से सिक्योर है। आप कुछ भी इस पे करते हैं तो इंक्रिप्शन के फॉर्म में है, कोई आपके डेटा को पढ़ नहीं सकता है, कोई बीच में हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सर्वर पे जाता है वो कोड जाता है, वो रिवर्स भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई पूरी सुरक्षा की बात। अब चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। आप देखिए, जितने भी आज के डेट में अभी क्या है कि सारे लोग सबसे ज्यादा किसको व्हाट्सएप ही यूज करते हैं मैसेज भेजने के लिए। कहीं पे भी आप वीडियो ऑडियो कुछ भी कर रहे हैं तो आज सबसे ज्यादा जो यूजर हैं वो व्हाट्सएप के ही हैं। और आपको ये भी पता होगा कि व्हाट्सएप किसका है, तो फेसबुक वाले का ही है। उसी ने इस व्हाट्सएप को खरीद लिया और अभी व्हाट्सएप फेसबुक का ही है। इसके पहले जो कुछ भी था वो आपसे व्हाट्सएप वाले कोई भी प्राइवेसी का कोई भी डेटा नहीं मांगते थे, आपका पर्सनल डाटा कुछ भी वो नहीं लेता था कि आप कौन हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आपका किस मॉडल को यूज कर रहे हो, आप किस नेटवर्क को यूज कर रहे हो, आप कौन सी भाषा जानते हो। तो ये सारी चीजें उसको व्हाट्सएप को कोई इससे लेना देना नहीं था, आपको सिर्फ वो फ्री में सेवा दे रहा था। आप इसको यूज कीजिए और आपकी पूरी प्राइवेसी आपके पास है, हम आपसे कुछ भी डेटा नहीं लेते हैं, आपकी प्राइवेट
जो भी डेटा है, आपकी प्राइवेसी है, उसके बारे में ये पूरी तरह से सख्त था व्हाट्सएप कि कुछ भी डेटा आपसे नहीं लेता था। पहले की ये कानून था, लेकिन अभी इन्होंने 4 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये बात कहा है कि हम आपका पर्सनल डाटा, आपका आईपी एड्रेस, मॉडल हो गया, आप किस सिम को यूज कर रहे हैं, कौन सी नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल का माइक हो गया, बैटरी लेवल, नेटवर्क स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी चीजें अभी ये क्या करेंगे, ये फेसबुक के साथ भी शेयर करेंगे और थर्ड पार्टी जो भी होता है, इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है, उनके साथ भी ये हमारी डेटा को शेयर करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर, हम कौन सा किस लैंग्वेज को जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी बिहेवियर को पूरी तरह से ये मॉनिटर करेंगे। हम क्या वॉच कर रहे हैं, क्या देखते हैं, फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं, ये सारी गतिविधि को अभी व्हाट्सएप कैप्चर करेगा। ये सारा डेटा, हमारा प्राइवेसी जो भी थी, ये सारा डेटा को व्हाट्सएप अभी कैच करेगा। तो ये है यहाँ पे अब प्राइवेसी का आपके सामने बहुत बड़ा लफड़ा है कि हमारी प्राइवेट डाटा को ये ले रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये आखिर प्राइवेट डाटा क्यों ले रहा है, हमसे व्हाट्सएप क्या कराना चाह रहा है, हमारी प्राइवेसी को क्यों ले रहा है। एक्चुअली देखिए, ये जो मॉडल फॉलो करना चाह रहा है, ये गूगल का मॉडल को फॉलो करना चाह रहा है। गूगल में आप देखेंगे तो गूगल में जो भी यूट्यूब है, आप जो यूट्यूब देखते हैं और गूगल एडसेंस देखते हैं और गूगल देखते हैं, तो गूगल क्या करता है, गूगल एडसेंस एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि ऐड को सिर्फ देखता है, ऐड रेवेन्यू कहां से पब्लिशर लाता है, और ऐड वालों को ये यूट्यूब के ऊपर ऐड चलता है, लेकिन गूगल के थ्रू ही चलता है, यूट्यूब के ऊपर ऐड चलता है। अब ये उसी चीज को चाह रहे हैं कि मैं भी वैसा ही करूं कि व्हाट्सएप पे आप क्या कर रहे हैं, आप कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं, आपकी पूरी बिहेवियर को ये मॉनिटर करके जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं, आपके पास कौन सा फोन है, आप किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, नेटवर्क, आप जो भी चैट कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल का अभी जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए आप पूरी तरह से आप क्या सोचते हैं, आप दिन भर क्या कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके और उससे ये व्हाट्सएप से पुश करके और फेसबुक पे इन्होंने ऐड चलाने का ये प्लान बनाया है। तभी ये हमारे पूरी पर्सनल डेटा को और बिहेवियर को जस्ट लाइक गूगल के तरह ये कैप्चर कर रहे हैं और कैप्चर करके ये ऐड चलाना चाहते हैं कि जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर ऐड चलते हैं, अच्छे अच्छे ऐड आते हैं यूट्यूब के, उसी तरह से हमारे फेसबुक के ऊपर भी हमारे इतने सारे यूजर हैं व्हाट्सएप का, लेकिन उनको अच्छा रेवेन्यू फेसबुक से नहीं आ रहा है ऐड से, इसलिए कि वहां पे फेसबुक और व्हाट्सएप में कोई लिंक नहीं था इस तरह का कि व्हाट्सएप पे जो कुछ भी बंदा कर रहा है और वो कौन है, क्या है, ये सारी चीजें उनको डेटा था नहीं। इसलिए फेसबुक जब कभी भी आप खोलते थे तो आपके सामने उटपटांग टाइप का वहां पे ऐड आएगा जिससे कि आपको मतलब ही नहीं। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, चैट कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को मॉनिटर कर लेंगे और आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आप क्या करते हैं, तो इससे क्या इनको फायदा होगा कि यहाँ पे ये सारा डेटा हमारा कलेक्ट कर लेंगे पर्सनल बिहेवियर को, और जैसे ही आप फेसबुक पे इनके खोलेंगे तो फेसबुक के आपका जो पेज होता है उस फेसबुक पेज पे आपको इसी तरह का ऐड मिलेगा। मान लीजिए आपने कुछ चैट किया कि रेस्टोरेंट, आपने कि ये रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो ये क्या करेंगे, जब आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको रेस्टोरेंट का ही चीज दिखाएंगे। तो ये ऐड चलाने के लिए ही जस्ट लाइक कॉपी कर रहे हैं ये गूगल का, जिस तरह से गूगल तरह से ऐड चलाता है अपने यूट्यूब के ऊपर, उसी तरह से ये भी चाह रहे हैं कि हमारा जो भी यूजर हैं व्हाट्सएप के उन सारों का फेसबुक अकाउंट है और उसी फेसबुक अकाउंट से हम उनको उनके पसंदीदा और उनके
जिस तरह का बिहेवियर है उस तरह का उनको हम ऐड दिखाएंगे, तो इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो यही है सब कुछ मिला करके कि इनका टारगेट यही है। लेकिन इसमें जरूर दोस्तों दिक्कत वाली बात है कि हमारी प्राइवेसी को, ये हमारे पर्सनल डेटा को अगर ये ले रहे हैं इस तरह से, तो ये गलत है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इन्होंने 8 फरवरी 2021 तक का इन्होंने लास्ट ये अनिवार्य कर दिया है कि इनका जो भी नया प्राइवेसी पॉलिसी आया है, जो मैंने आपको बताया कि ये पूरा आपके एक्सेस करेंगे, आपका आईपी एड्रेस, आपके मोबाइल का मॉडल, आप कौन सा कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं, आपका बैटरी, आपके फोन का माइक, ये सारी चीजें ये पूरी तरह से आपको, आप क्या देख रहे हैं, आप नेट पे क्या सर्व कर रहे हैं, ये सारी चीजों को ये कलेक्ट करेंगे। तो ये तो सारी चीजें हमारी पर्सनल ही डेटा है ना। तो ये पर्सनल डेटा को ये कलेक्ट करेंगे। अब इन्होंने अपना नोटिफिकेशन में ये बातें कह दिया है कि हम फेसबुक के साथ भी शेयर करेंगे और थर्ड पार्टी ऐप के साथ भी इस डेटा को शेयर करेंगे। और इन्होंने एक डेडलाइन दे दिया है 8 फरवरी 2021 तक कि इसको जो भी एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं अगर एक्सेप्ट करेंगे आप, तो फिर आपका व्हाट्सएप का अकाउंट बंद हो जाएगा। जबरदस्ती का लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनके व्हाट्सएप को फ्री में यूज किया है, तो अब उसको यूज करेंगे ही। इस तरह से ये डेडलाइन दे दिया है और ये जबरदस्ती के लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है कि आप इसको एग्री कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यही है पूरी जानकारी जो नई आई है व्हाट्सएप। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपका कोई भी डाउट है इस प्राइवेसी पॉलिसी के लेकर के व्हाट्सएप का, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अभी तक के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही इंफॉर्मेशन देते हैं। इसलिए सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सही जानकारी मिलेगी।